साथ में लिखा उनमें पोषक तत्वों की कमी है, वो कुपोषण का शिकार हैं, ये भी रिपोर्ट है। अब ये क्यों है, अब इसका कारण सुनो, बिना कारण के कार्य नहीं होता ना, समझ में आया क्या नहीं? इस गेहूं, चावल, साग, भाजी, फल, फ्रूट, 3 चीजों में पोषक तत्व कहां चले गए? क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि धरती मां जिस पोषक तत्वों से भरपूर थी, वो धरती मां ही उन तत्वों से वंचित कर दी। उसके पोषक तत्व की पूर्ति करता था सूक्ष्म जीवाणु, पोषक तत्व की पूर्ति करता था हलसिया, मित्र कीट, और उन मित्र कीटों को जन्म देने का काम करती थी गौ माता का गोबर और गोमूत्र। वो जो चीजें थी वो बार बार खेतों में जाती थी, अवशेष खेत में जाते थे, वो सारे के सारे खेतों में पड़ के सूक्ष्म जीवाणुओं का भोजन बनते थे, उनकी बढ़ोतरी होती, हलसिया भारी मात्रा में होता था। और जितने ये हलसिया और सूक्ष्म जीवाणु बढ़ेंगे उतना ही धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, उतना ही पोषक तत्व धरती मां में खजाने के रूप में संग्रहित तो होंगे। और उसमें जब बीज पड़ेगा तो वो सारे फास्फोरस, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जितना भी शरीर के तत्वों की जरूरत है शरीर को, वो सारे पोषक तत्व धरती माता में भरपूर मात्रा में थे। और वो अनाज के द्वारा, साग भाजी के द्वारा, फल फ्रूट के द्वारा, अनाजों के द्वारा सब हमारे शरीर में पहुंच जाते थे। समझ में आ गई? गुरुकुलों में मैं पढ़ा, ऐसे महात्मा संतों के जीवन का सानिध्य मुझे लंबे काल तक मिला, और उस बचपन के संस्कारों में एक प्रेरणा दी गई। इसी गुजरात की धरती में स्वामी दयानंद सरस्वती टंकारा राजकोट के पास पैदा हुए, जिन्होंने उत्तर भारत में बहुत बड़ा स्वतंत्रता आंदोलन का काम चलाया, सामाजिक कुरीतियों के विरोध में काम किया था, राष्ट्र उत्थान के लिए काम किया था। उस महान सन्यासी का एक नारा था, पहला नारा, कि प्रत्येक व्यक्ति को, ध्यान करिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ये संस्कार, इन संस्कारों में विचार है कि इस समय एक जिम्मेदारी का पद सौभाग्य से हमें मिला। आप जैसे बहन और भाई जो यहाँ पर बैठे, एक ऐसे सुखी अच्छे लोगों के बीच में आपका जन्म हुआ, और ऐसा मानव जीवन पाकर हम केवल अपने सुख में सुखी होकर शांत बैठ जाएं और चारों तरफ देखें, पर्यावरण बिगड़ रहा, पानी पीने का बचा नहीं, सांस लेने की शुद्ध हवा बची नहीं, धरती मां जहरीली हो गई, गौ माता सड़कों पर धक्के खाने के लिए मजबूर हो गई, बीमार लोग होकर के अस्पतालों में भीड़ बनाए हुए, किसान गरीबी से जूझ रहा, खान पान की सब वस्तुएं जहरीली बन चुकी, आने वाली पीढ़ियों पर खतरा मंडरा रहा। इतनी चुनौतियों का केवल और केवल समाधान एक ही है। समस्याएं कितनी मैंने गिनाई, इन सब समस्याओं का समाधान केवल और केवल प्राकृतिक